नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में इस वक्त एक पंचायती ड्रामा चल रहा है और मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प है। बैलेट पेपर पहले छपा या चुनाव चिन्ह पहले बांटा गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब बच्चों का रोल नंबर भी ना निकले और पेपर छप जाए, यानी बोर्ड की परीक्षा से पहले ही रिपोर्ट कार्ड तैयार। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के पंचायत चुनाव की उस भूल भुलैया में जहां तमाम याचिकाएं हैं, झमाझम बारिश है और विवाद हैं, और हाँ, लोकतंत्र की साख भी दांव पर है। कैसे? चलिए सिलसिलेवार समझते हैं। उत्तराखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तमाम भ्रांतियों, याचिकाओं और अव्यवस्थाओं में उलझकर एक ऐसे केस में तब्दील हो गए हैं जिसे आने वाले सालों तक राजनीति शास्त्र की किताबों में उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के एक आदेश से। तारीख रही 27 जून और 6 जुलाई, जब आयोग ने एक आदेश जारी किया कि दोहरे मतदाता भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक मतदाता अगर शहरी निकाय में भी पंजीकृत है और ग्रामीण पंचायत में भी, तो क्या उसे दोनों जगह वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार है? कानून कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है इस पर बवाल मचना लाजमी था। हाईकोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया और आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मतलब ये कि अब दोहरे मतदाताओं वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी एक सवाल बन गई है और कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इस पूरे चुनावी ड्रामे में सीट आरक्षण का मामला भी खूब गरमाया और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया। आरोप ये था कि सीट का आरक्षण बिना उचित प्रक्रिया के किया गया। इससे सरकार बैकफुट पर आ गई और चुनावी कार्यक्रम को संशोधित करना पड़ा। और यह सब हुआ चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले, जब उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। अब आते हैं इस पूरे प्रकरण के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, और वो है कि चुनाव चिन्ह बांटने से पहले बैलेट पेपर कैसे छप गए। जी हां, 18 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हुआ यूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह बांटे ही नहीं थे, लेकिन बैलेट पेपर छपकर प्रिंटिंग प्रेस से निकल चुके थे। मतलब आपने किसी प्रतियोगिता का नामांकन तो ले लिया, लेकिन खिलाड़ियों को उनकी जर्सी का नंबर दिए बिना ही स्कोर बोर्ड बना दिया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस पर चुनाव आयोग से पूछा कि जब चुनाव चिन्ह का आवंटन ही बाकी है तो बैलेट पेपर किस आधार पर छापे गए। इस पर आयोग का जवाब था कि हमने प्रत्याशियों को उनके नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के आधार पर चुनाव चिन्ह बांट दिए हैं। इस जवाब पर कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट है कि चुनाव चिन्ह आवंटन उम्मीदवार की पसंद के आधार पर होना चाहिए, लेकिन बैलेट पेपर छापने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई कि उम्मीदवार किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता है उसकी पसंद का ख्याल रखा ही नहीं गया। तो सवाल यह है कि क्यों आयोग ने उम्मीदवार की पसंद को नज़रअंदाज कर दिया। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बारंबार कटघरे में खड़ा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल के दोहरे मतदाताओं को लेकर दिए गए 27 जून व 6 जुलाई के आदेश से हड़कंप और भ्रम की स्थिति बनी, जो आज तक बनी हुई है। और इस आदेश की वजह से कई नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है। तथ्यों के साथ याचिकाकर्ता अभी भी मैदान में डटे हैं। लगभग 500 ऐसे दोहरे मतदाताओं की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जा चुकी है। निरस्त हुए कई नामांकन की वैधता को लेकर भी कानूनी जंग जारी है। कुल मिलाकर विपक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसके दूसरी तरफ उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर दर्जन भर याचिकाएं हाईकोर्ट पहले ही पहुंच चुकी हैं। अब जरा ये भी समझते हैं कि इस पूरे चुनावी माहौल के आंकड़े क्या रहे। इस पंचायत चुनाव में 11,082 पदों के लिए कुल 63,569 नामांकन दाखिल हुए। इनमें से 3,382 नामांकन खारिज हुए और 519 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। बचे 60,187। इनमें से 22,429 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। मतलब 35% उम्मीदवार बिना वोटिंग के ही जीत गए। अब 32,580 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके लिए मतदान 24 और 28 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी 1,587 मैदान में हैं, जबकि 8 निर्विरोध जीत चुके हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य 9,194 मैदान में हैं और 240 निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि ग्राम प्रधान के लिए 17,564 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं और 1,361 लोग निर्विरोध चुनकर प्रधान बन चुके हैं। ग्राम पंचायत सदस्य भी 4,235 की संख्या में चुनावी मैदान में हैं, जबकि इनमें सबसे ज्यादा 20,820 निर्विरोध सदस्य नामित हो चुके हैं। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। इन चुनावों में भारी बरसात के बावजूद प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और आपदा के बावजूद चुनाव टाले नहीं गए। हालांकि इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अगर किसी आपात स्थिति में कुछ जगह मतदान स्थगित किया जाता है तो पुनर्मतदान की तारीख भी तय कर दी जाएगी। शहरी मतदाताओं के पंचायत नामांकन पर भी कानूनी टकराव बना हुआ है। ये सब तब हो रहा है जब हाईकोर्ट कह चुका है कि चुनाव के बाद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। खैर, इस बार के पंचायत चुनाव में कुछ हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी यशपाल नेगी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विमला गुंजियाल को निर्विरोध चुन लिया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी खुली आंखों की वजह से कुछ सख्ती से अवैध शराब धड़ल्ले से पकड़ी जा रही है, पर चुनावी समर में चुनावी लालच चरम पर है और उस पर विपक्ष लगातार राज्य निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। उनका आरोप है कि पूरा चुनावी प्रबंधन पूर्व निर्धारित लगता है। कुल मिलाकर तमाम विवादों के बीच उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने चरम की तरफ पहुंच चुके हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव 24 जुलाई को होना है। मतदान समापन के समय से 48 घंटे पूर्व यानी अब से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार ही कर सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से अन्य चुनाव की भांति पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी अभी तक तो नहीं की गई है। शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि इस चुनाव में कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी। विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय के चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के मत प्रयोग के पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़े हुए हैं और लगभग सभी लोगों के नाम ग्रामीण मतदान क्षेत्रों में हैं। वहीं कई गांव में कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है। मतलब जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो तो चुनाव आयोग ने नहीं की, लेकिन विवाद पैदा करने वाले काम जरूर कर दिए हैं। अब जब वोट डालना सबका अधिकार है तो फिर ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों के अधिकार का क्या इसकी सुध नहीं ली जानी चाहिए थी? खैर, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पैदल दूरी के हिसाब से पोलिंग पार्टियों को 3 श्रेणी में बांटा है। पहली 10 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाली 8 पोलिंग पार्टियां सोमवार को गंतव्य की ओर रवाना तो कर दी गई हैं, लेकिन चुनाव के दौरान बारिश की आशंका और कई गांवों के खराब रास्ते मतदान प्रतिशत घटा सकते हैं। बारिश के दौरान बंद सड़कें पोलिंग पार्टियों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। खराब मौसम ने प्रशासन के साथ साथ प्रत्याशियों की भी चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को सड़क तक पहुंचने में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। बारिश होने पर कच्चे रास्तों पर आवाजाही और भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में मतदान के दिन बारिश अगर आई तो बुजुर्गों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग या बीमार लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए हालांकि समाज कल्याण विभाग से भी चर्चा की जा रही है, पर लगता है कि अब शायद इस चर्चा में थोड़ी देर हो चली है। खैर, पंचायत चुनाव और अस्पष्ट आदेशों के बीच ये तो महसूस हो ही रहा है कि कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र की भावना को थोड़ा चोट जरूर पहुंची है। उस पर सवाल ये और खड़े हो जाते हैं कि दोहरे मतदाता और बैलेट पेपर्स के मुद्दे पर अब शायद कोर्ट रूम के चक्कर में ही उलझकर रह जाएंगे। ये पंचायत चुनाव एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद की परीक्षा है, और अगर यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाए तो फिर ऊपर से क्या उम्मीद की जाए। बाकी एक बात है जो कटु सत्य है कि जनता हर हाल में जनार्दन ही होती है।
इसे सब पता होता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। बाकी आपकी राय जो सरकार के कानों तक पहुंचेगी उसके लिए कमेंट बॉक्स तो है ही, जहां आप अपने विचारों से अवगत कराने के लिए स्वतंत्र हैं। तो लिखिए अपने मन की बात, ताकि लोग समझ सकें कि पंचायत चुनाव केवल गांव के मुद्दे नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर की असल परीक्षा होते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय पहाड़।